बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का आज वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान के रिवर्स, बैराज और दोआब्स इन तीनों के मुताल्लिक आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक करना है, ठीक है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं मैप के ऊपर और वहाँ पे मैं आपको मुकम्मल गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम पाकिस्तान के दरियाओं की बात करेंगे कि पाकिस्तान में दरिया कौन कौन से बहते हैं। वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दरिया हैं, लेकिन हम मेन जो दरिया हैं, ठीक है, उनके लेंथ, उनकी जियोग्राफी, उनकी लोकेशन, उनके ओरिजिन, ये तमाम उधर चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दरिया सिंध की। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और मकबूजा कश्मीर में दाखिल होता है। वहाँ से ये गिलगित बल्तिस्तान में जाता है और वहां से ये केपीके के अंदर इंटर हो जाता है। केपीके के बाद ये पंजाब और केपीके के साथ बॉर्डर बनाता हुआ सूबा सिंध में दाखिल हो जाता है, ठीक है। सूबा सिंध में दाखिल होने के बाद ये वाला दरिया सिंध बहर अरब के अंदर गिर जाता है। तो अगर इस दरिया सिंध की बात की जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया सिंध है। अगर हम इसके टोटल लेंथ की बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो मेरे पास इसके लिए अलग से मैप भी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये वाला मैप आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ जाएगा दरिया सिंध की लोकेशन के वाले से। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा चाइना। ये चाइना का एक इलाका है, तिब्बत, ठीक है। वहां पे बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं। वहां पे एक झील है मोनसरावर, उस झील से ये दरिया सिंध निकलता है और ये मकबूजा कश्मीर से होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान और वहां से फिर पंजाब और केपीके के साथ बॉर्डर बनाता हुआ सूबा सिंध में दाखिल होकर बहर अरब में गिर जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब के दरियाओं। इसके अंदर टोटल 5 दरिया बहते हैं, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दरिया झेलम की, ठीक है। दरिया झेलम यहाँ से निकलता है और यहाँ तक आता है। तो दरिया झेलम दरअसल क्या है कि ये इंडियन जो कश्मीर है, यानी कि जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ का एक इलाका है पीर पंजाल, ठीक है। वहां से ये निकलता है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर दरिया झेलम की लेंथ है। इसके बाद यहाँ से एक और दरिया निकलता है जिसको हम दरिया चनाब कहते हैं। तो वो यहाँ से दरिया झेलम के साथ आके मिल जाता है। दरिया चनाब इंडिया का एक इलाका है, हिमाचल प्रदेश, वहाँ से जो ये निकलता है। अगर हम दरिया चनाब की लंबाई की बात करें तो 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दरिया चनाब और दरिया झेलम ये दोनों दरिया जिस जगह पर आके मिलते हैं उसको बोलते हैं ट्रिमू। यहाँ पे बहुत बड़ा हेड भी बनाया गया जिसे ट्रिमू हेड बोला जाता है। यहाँ पे दरिया झेलम और चनाब दोनों आके मिलते हैं। इसके बाद आता है दरिया रावी, वो यहाँ से निकलता है। ये भी जो है हिमाचल प्रदेश इंडिया का एक इलाका है, वहां से निकलता है और यहाँ आकर ये जो दरिया झेलम और दरिया चनाब जो मिले थे, ठीक है, उन दोनों के साथ ये भी आकर यहाँ पे मिल जाता है। जिस जगह पे ये दरिया रावी इन दोनों दरियाओं के साथ मिलता है उस जगह का नाम है सिद्धनाई या सिंधाई के मकाम पे ये दरिया रावी इन दोनों दरियाओं के साथ मिल जाता है। अगर हम दरिया रावी की टोटल लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर दरिया रावी की टोटल लंबाई है। तो ये एक इलाका है हिमाचल प्रदेश का चांबास, तो ये वहां से निकलता है, ये इस तरह नीचे की तरफ आ जाता है। इसके बाद आता है दरिया सतलुज, ठीक होगा। ये यहाँ से निकलता है और यहाँ पे आके इन तीनों दरियाओं के साथ आकर मिल जाता है। तो यहाँ पे दरिया सतलुज से पहले इंडियन रीजन के अंदर यहाँ पे 2 दरिया आते हैं, ठीक है, एक सतलुज और एक दरिया ब्यास। लेकिन जैसे पाकिस्तान के दूध शुरू होती है तो ये दोनों दरिया मिलके एक दरिया यानी कि दरिया सतलुज में बदल जाते हैं, यानी कि ये दोनों दरिया मिलके एक दरिया बना देते हैं। तो ये दरिया सतलुज भी आकर यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद ये दरिया सतलुज जिस जगह पर इन तीनों दरियाओं के साथ मिलता है उस जगह का नाम है पजनद। पजनद के मकाम पर पंजाब के जो टोटल 5 दरिया हैं ये एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से ये पांचों के पांचों दरिया सिंध में गिर जाते हैं, ठीक हो गया। तो जिस मकाम पर ये पांचों पंजाब के दरिया सिंध में गिरते हैं उसका नाम है मिठन कोट, या इसको कोट मिठन भी कहा जाता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी की तकसीम के मतलब काफ़ी ज़्यादा मसाइल और इश्यूज रहे हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1960 के अंदर एक मुआहदा हुआ था जिसको सिंध तास मुआहदा कहा जाता है, जो कि 19 सितंबर 1960 ईस्वी में हुआ था। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था, ठीक हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये मुआहदा कहाँ पर हुआ था तो इसका जवाब है कराची के अंदर वर्ल्ड बैंक की सालसी के नतीजे में, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया में सालसी का किरदार अदा किया और इस मुआहदे को पाया तकमील तक पहुंचाया था। इस मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान के पास 3 दरिया हैं और इंडिया के पास भी
3 दरिया हैं। जो पाकिस्तान को 3 दरिया मिले तो उसमें दरिया सिंध, दरिया झेलम और दरिया चनाब, ये 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। बाकी जो दरिया रावी, दरिया ब्यास और सतलुज, ये तीनों इंडिया के हिस्से में आए थे। इसी तरह यहाँ पर क्या ये दरिया सिंध है, ठीक है। यहाँ दरिया सिंध से एक और दरिया निकलता इधर जो जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ, ठीक हो गया। इस दरिया का नाम है दरिया काबल, ठीक होगा। इसी दरिया काबल में से एक इस तरफ जो है वो नादरन एरिया की तरफ एक दरिया जाता है जिसका नाम है दरिया सवात। इसके बाद अगर हम बलूचिस्तान के दरियाओं की बात करें तो दरिया सिंध में से यहाँ से एक और दरिया निकलता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये दरिया मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ। ये 2 दरियाओं में जो है वो तब्दील हो जाता है। तो ये वाला दरिया है, ठीक है, इसको कहते हैं कंधार, जबकि ये वाला दरिया इसको जोब कहा जाता है, जो कि दोनों ही बलूचिस्तान के दरिया हैं। यहाँ से जब ये दरिया सिंध से निकलता है, जब तक ये डिवाइड नहीं होता तब इस दरिया को दरिया गोमल कहा जाता है। इसके अलावा अगर मजीद हम बलूचिस्तान के दरियाओं की बात करें तो यहाँ पे दरिया दश्त है, ठीक है। यहाँ बलूचिस्तान का दरिया दश्त है और सिंध और बलूचिस्तान के यहाँ बॉर्डर पे एक और दरिया हब है। यहाँ पे एक डैम भी है जिसे हम दरिया हब भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको चंद एक बड़े बड़े दरिया पाकिस्तान के उनके मुताल्लिक बताया। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान के टोटल रिवर्स की कितनी तादाद है, तो इसका जवाब है 24, यानी कि 24। पाकिस्तान में टोटल 24 छोटे बड़े दरिया बहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के दरियाओं पे मौजूद जो बैराज हैं उनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं दरिया सिंध की। दरिया सिंध के ऊपर टोटल 6 बड़े बैराज हैं। सबसे पहले इस मकाम पे एक बैराज आता है, ठीक है, यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। इस बैराज का नाम है जिना बैराज और ये मियाँ वाले के करीब है। इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे थोड़े से फासले पे एक और बैराज है और इस बैराज का नाम है चश्मा बैराज, ठीक है, जो कि डेरा इस्माइल खान के पास है। इसके बाद इस मकाम पे दरिया सिंध पे एक और बैराज आता है और इस बैराज का नाम है तौनसा बैराज, जो कि डीजे खान के पास पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दरिया सिंध जो है, जैसे सूबा सिंध में दाखिल होता है तो सूबा सिंध के अंदर दरिया सिंध के 3 बड़े बैराज हैं। यहाँ तकरीबन बॉर्डर के पास ही एक बैराज है जिसका नाम है गुड्डू बैराज। ये एक इलाका कश्मोल, ये वहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद एक और बैराज है जिसका नाम है सखर बैराज, ठीक है। कि सखर बैराज क्या है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैराज है पाकिस्तान का। इसके बाद यहाँ थर्ड एक और बैराज भी आता है जिसका नाम है गुलाम मोहम्मद बैराज। इसको मतलब है गुलाम मोहम्मद को कोटरी बैराज के नाम से भी पहचाना जाता है और ये हैदराबाद के पास पाया जाता है। तो अब हम पंजाब के दरियाओं के बैराजेस की बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं दरिया झेलम के ऊपर बैराजेस। दरिया झेलम के इस मकाम के ऊपर एक बैराज है, ठीक है। उस बैराज का नाम है रसूल बैराज, ठीक है। ये मंडी बहाउद्दीन और गुजरात के दरमियान एक इलाका है, तो इसको वहां पे तमीर किया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं दरिया चनाब के बैराजेस। तो इसके 3 बड़े बैराज हैं। यहाँ बॉर्डर के ऊपर एक बैराज है और इस बैराज का नाम है मराला बैराज। ये सियालकोट के पास पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और बैराज है यहाँ पे सेकंड वाला, इसका नाम है खान के डैम। ये गुजरांवाला सिटी के पास पाया जाता है। और थर्ड इसका जो डैम है वो है कादराबाद डैम कह लें, ये कादराबाद इसको बैराज कह लें, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है और ये गुजरांवाला सिटी के पास पाया जाता है। कादराबाद डैम जो है ये मंडी बहाउद्दीन के करीब है। इसके बाद हम बात करते हैं दरिया रावी की। यहाँ कसूर के पास दरिया रावी के ऊपर एक बैराज तमीर किया गया है और उस बैराज का नाम है बल्लों की। यहाँ पर अगर दरिया सतलुज की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर के पास ही एक बैराज है, इसका नाम है सुलेमान की, जो कि उकाड़ा के पास है। इसके बाद यहाँ पे एक और बैराज भी है दरिया सतलुज के हवाले से, ठीक है। इस बैराज का नाम है इस्लामपुर, जो कि बहावलपुर के पास है। तो ये टोटल बैराजेस थे पाकिस्तान के, ठीक हो गया, पंजाब और दरिया सिंध के हवाले से। इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म बोली जाती है दोआब या दोआबा। दोआबा का ये मतलब होता है कि 2 दरियाओं के दरमियान जो खुश्क इलाका, जो जगह है, उसको दोआबा कहते हैं, ठीक है। जो दरिया झेलम और दरिया सिंध के दरमियान जो दोआबा है, इसको सिंध सागर दोआबा कहते हैं। इसी तरह दरिया झेलम और दरिया चनाब के दरमियान जो दोआबा है, हम उसको टेक दोआबा कहते हैं। दरिया चनाब और दरिया रावी के दरमियान जो दोआबा है, इसको रचना दोआब कहा जाता है। इसके बाद आता है दरिया रावी और दरिया सतलुज के दरमियान दोआबे का नाम क्या है, तो इसका नाम है बरी दोआब। व्यूअर्स, ये था आज का जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान का वीडियो लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर मैंने पाकिस्तान के रिवर्स,
बैराज और दोआब, इन तीनों चीज़ों को डिस्कस किया। आपको फुल HD मैप की मदद से मैंने आपको गाइड किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका वीडियो लेक्चर नंबर 4 होगा, उसके अंदर हम पाकिस्तान के कैनाल्स यानी कि नहरें और पाकिस्तान के डैम्स, इन दोनों के मुतल्लक वीडियो अपलोड करूंगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को पसंद करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।